पिछली वीडियोज में सेक्शन 111 है 112 आईपीसी को हमने देखा और आज बारी है सेक्शन 113 आईपीसी की। सेक्शन 113 आईपीसी को जब आप पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजन आएगा, तो मैं उस सेक्शन की वर्डिंग आपको ना पढ़ाकर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। और जब उस एग्जाम्पल को आप देखेंगे और साथ में 111 आईपीसी के एग्जाम्पल को भी अगर आप देखेंगे तो फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं साथ के साथ 111 आईपीसी को भी बताऊंगा और कंपैरिजन करके बताऊंगा दोनों का कि कहां पे क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि सेक्शन 113 आईपीसी भी पनिशमेंट की बात नहीं करती है, वो भी लायबिलिटी की बात करती है। लायबिलिटी अबेटर की, और किस बात के लिए? जहां पर अबेटर इंटेंशनली एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करना चाहता था, लेकिन एक दूसरा इफेक्ट, एक डिफरेंट इफेक्ट भी वहां पर हो जाता है। तो डिफरेंट इफेक्ट के लिए अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी, उस पर बात करती है सेक्शन 113 आईपीसी। एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और एग्जाम्पल में ए अबेटर है जो बी को अबेट करता है और कहता है बी को कि तुम जाओ और जेड के बॉडी पर ग्रीवियस हर्ट कॉज करके आओ। उसकी इंटेंशन एक पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज करने की है, बी की बॉडी पर वो क्या है? ग्रीवियस हर्ट करने की है। तो अब बी इस अबेटमेंट के कंसीक्वेंस में जाता है और जेड को ग्रीवियस हर्ट कर देता है, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट ऐसी है कि उसकी वजह से अब एक डिफरेंट इफेक्ट आ गया। अबेटर की इंटेंशन थी केवल और केवल ग्रीवियस हर्ट का इफेक्ट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि जेड की यहां पर डेथ हो गई उस ग्रीवियस हर्ट के कारण। तो यहां पर एक डिफरेंट इफेक्ट आ गया जिसकी इंटेंशन अबेटर की नहीं थी। इस इफेक्ट को कॉज करने की, डेथ वाला जो इफेक्ट था, इस इफेक्ट को कॉज करने की इंटेंशन अबेटर की नहीं थी। तो 113 यही बताती है कि अब इस डेथ के लिए अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी। क्या अबेटर के अगेंस्ट मर्डर का केस चलेगा, उसको मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी? तो यहां पर यह कहा गया कि जिस तरीके से फ्रेंड्स सेक्शन 111 में अबेटमेंट और वो जो डिफरेंट एक्ट हो गया था, दोनों के बीच में एक रिलेशन था, नेक्सस था, एक ब्रिज बना हुआ था, और क्या नाम था उस ब्रिज का? वो था प्रोबेबल कंसीक्वेंस। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहां पर भी एक रिलेशन होना चाहिए, जो इंटेंडेड इफेक्ट था और जो डिफरेंट इफेक्ट आया, उसमें एक ब्रिज होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए नॉलेज का। अबेटर की नॉलेज होनी चाहिए कि वो ग्रीवियस हर्ट जो अभी इस एग्जांपल में की, वो ऐसी थी कि लाइकली वो डिफरेंट इफेक्ट जो आ गया उसको कॉज कर सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन में अबेटर अब डिफरेंट इफेक्ट के लिए भी लायबल होगा। तो कुछ कुछ मिलती जुलती सेक्शन है 113 और 111 आईपीसी। तो कंपैरिजन करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो 111 के अकॉर्डिंग होता है कि एक्ट अबेटेड मे बी डन बट डिफरेंट एक्ट इज कंपल्सरीली डन। ध्यान देना कि जो एक्ट अबेट किया गया था 111 में, हो सकता है कि वो एक्ट हो और हो सकता है कि वो एक्ट नहीं हो, लेकिन एक डिफरेंट एक्ट का होना कंपल्सरी है। तो इससे संबंधित 113 में क्या है? यहां पर एक्ट पर जोर दिया गया है फ्रेंड्स, देखना यहां पर एक्ट पर जोर दिया गया है, लेकिन जब 113 पढ़ेंगे तो वहां पर इफेक्ट पर जोर दिया गया है। 111 और 113 में एक सिमिलरिटी है कि 111 में भी अबेटेड एक्ट हो गया था और 113 में भी अबेटेड एक्ट को ही किया जाएगा, कोई डिफरेंट एक्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान देना 111 में जो डिफरेंट एक्ट हुआ था वो प्रिंसिपल ऑफेंडर ने किया था, लेकिन यहां पर अब जो डिफरेंट इफेक्ट आएगा 113 में वो किया नहीं जाता है, वो तो कॉज हो जाता है उसी एक्ट से जो अबेटेड एक्ट किया गया था। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि अबेटमेंट किया था ग्रीवियस हर्ट के लिए और ग्रीवियस हर्ट ही कॉज की गई प्रिंसिपल ऑफेंडर के द्वारा जेड को, लेकिन उसी ग्रीवियस हर्ट का एक डिफरेंट इफेक्ट डेथ वो हो गई। यहां पर डेथ स्पेशली की नहीं गई, 111 में स्पेशली डिफरेंट एक्ट किया जाता है। तो एक तो सिमिलरिटी है दोनों में कि अबेटेड एक्ट यहां पर भी हो सकता है 111 में भी, और अबेटेड एक्ट 113 में तो होता ही होता है।
111 में दूसरा देखें ध्यान से कि 111 में डिफरेंट एक्ट होना ही होना चाहिए। जो एक्ट अबेटमेंट की, जिस एक्ट का अबेटमेंट किया गया था उससे हटकर एक डिफरेंट एक्ट का होना आवश्यक है, वो होना ही चाहिए। यहां पर जोर किस बात पर है? एक्ट पर। लेकिन ध्यान देना फ्रेंड्स, यहां पर 113 में डिफरेंट तो है, लेकिन वो डिफरेंट क्या है? इफेक्ट है। डिफरेंट इफेक्ट कॉज किया गया, डिफरेंट प्रभाव आया। तीसरी बात, 111 में एक नेक्सस पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था अबेटमेंट के बीच और जो डिफरेंट एक्ट कर दिया गया था उसके बीच। तो उस रिलेशन का नाम था प्रोबेबल कंसीक्वेंस। उस रिलेशन का नाम था प्रोबेबल कंसीक्वेंस, यानी जो डिफरेंट एक्ट हुआ था वो अबेटमेंट का प्रोबेबल कंसीक्वेंस था, तभी 111 के अकॉर्डिंग उस डिफरेंट एक्ट के लिए अबेटर लायबल होगा। तो अब देखें कि यहां 113 में वो रिलेशन क्या है? 113 में ये रिलेशन नॉलेज का है। यहां पर अबेटर को नॉलेज होती है कि जिस इफेक्ट को वो इंटेंशनली अचीव करना चाहता है उस इफेक्ट का लाइक्लीहुड ये होगा कि जो दूसरा इफेक्ट कॉज हो गया वो दूसरा इफेक्ट लाइक्लीहुड था इंटेंडेड इफेक्ट का। ये अबेटर को नॉलेज होनी चाहिए, तभी अबेटर दूसरे इफेक्ट के लिए लायबल होगा। अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट को अचीव करने के लिए अबेटर ने अबेटमेंट कर दिया और वही अबेटेड एक्ट प्रिंसिपल ऑफेंडर ने जाके कर दिया, अब वहां पर कोई दूसरा इफेक्ट भी कॉज हो गया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं, एविडेंसेस ये बताती हैं कि अबेटर को ये नॉलेज नहीं थी कि कोई दूसरा इफेक्ट भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे इफेक्ट के लिए अबेटर लायबल नहीं होगा। तो नेक्सस के आधार पर 113 और 111 को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस जो 111 और 113 में आपको पता होना चाहिए। और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंसेंगे, जब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो ये जो चौथा पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये आपको समस्या से बाहर लेके आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है 111 और 113 के बीच का। देखिए, जब 112 हमने पढ़ा था, 112 और 111 दोनों कनेक्टेड सेक्शंस हैं। तो 112 में यह बताया गया था कि जो डिफरेंट एक्ट हुआ वो डिफरेंट एक्ट एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता था, एक अलग से ही कोई एक और ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता था। लेकिन 113 में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर वो इफेक्ट जो इंटेंडेड नहीं था लेकिन फिर भी हो गया, उस इफेक्ट से कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं बनता, कोई एक सेपरेट ऑफेंस नहीं बनता है, तभी 113 एप्लीकेबल होगी। जैसे देखो, ग्रीवियस हर्ट कॉज की गई, जो एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किया, लेकिन उस ग्रीवियस हर्ट के कारण डेथ हो गई। यहां पर चार्जेस कौन सी सेक्शन के लगेंगे? मर्डर के। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीवियस हर्ट के भी चार्जेस लगा दें और मर्डर के भी चार्जेस लगा दें। लेकिन पीछे जब मैंने 111 और 112 वाली सेक्शंस डिस्कस की थी, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अबेटमेंट किया था अबेटर ने रॉबरी का, और रॉबरी को पूरा करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफेंडर गए थे उन्होंने मर्डर कर दिया था, और जो मर्डर था वो रॉबरी का प्रोबेबल कंसीक्वेंस था, क्योंकि बिना मर्डर किए वो रॉबरी कंप्लीट नहीं हो रही थी। तो यहां पर जो मर्डर का ऑफेंस है वो रॉबरी के ऑफेंस से बिल्कुल अलग ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। तो जब इस तरीके से दूसरा एक्ट या दूसरा इफेक्ट एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, तो आप जवाब देंगे डिस्टिंक्ट ऑफेंस बनने पर 111 के अकॉर्डिंग लायबिलिटी होगी और वहां पर 2 चार्जेस लगेंगे अबेटर के खिलाफ। लेकिन 113 में ऐसा नहीं होगा। 113 में जो इफेक्ट आया फाइनली उसी का चार्ज लगेगा। ये जो एक डिफरेंट इफेक्ट आया ये डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और फिर सेक्शन 113 की लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे, तो आपको सेक्शन 113 आईपीसी अबेटर की लायबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे, जबकि एक इफेक्ट को कॉज करने के लिए इंटेंशन थी अबेटर की, और वही इफेक्ट लेने के लिए एक्ट किया गया प्रिंसिपल ऑफेंडर द्वारा, बट एक डिफरेंट इफेक्ट कॉज हो गया। तो
तो ऐसी सिचुएशन में उस डिफरेंट इफेक्ट के लिए अबेटर की क्या लायबिलिटी थी वो 113 बताती है। और इस तरीके से दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आप डिसीजन पे पहुंचेंगे 113 एप्लीकेबल होगी या 111 एप्लीकेबल होगी। डिस्टिंक्ट ऑफेंस को बिल्कुल नहीं भूलना, वही एक पॉइंट है जो आपको 113 और 111 में बहुत आसानी से डिफरेंस करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने कंपैरिजन यहां पे लिखा है इसकी मैं पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पे और भी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज आप इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी और आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं और टाइम पे आपको नॉलेज मिल जाए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।